Assalamu alaikum, welcome back to another lecture in Seekle, and today we are going to do a long question जो कि है vector addition by rectangular components. This topic is very easy, very simple, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा ट्रिक आपको ज़रूर फॉलो करना है और इसमें 5 स्टेप्स अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको ये 5 नंबर जो है इस लॉन्ग क्वेश्चन के वो ईजिली मिल जाते हैं। ये चैप्टर 2 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और आइए चल के देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होना है। वेलकम बैक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी डायग्राम को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बुक देखें तो आपको ये यहाँ पर इस तरह से जो है वो मिल जाएगा, लेकिन आई प्रेफर कि इसको आप स्टेप्स में लिखें, इसको आप सीक्वेंस वाइज लिखें, जिसका सीक्वेंस मैं आपकी क्लास में ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वेक्टर की एडिशन हुई है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आप यहाँ पर इसके टॉपिक के नेम के ऊपर गौर करें तो आपको दो चीज़ें उभरती हुई या स्टैंड आउट करती हुई मिलेंगी। नंबर 1, यहाँ पर वेक्टर्स की एडिशन हो रही है और यहाँ पर साथ साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हैं। आपने वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल ज़रूर देखी है और इसके साथ साथ एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी देखे हैं जो अगर प्लेन में ड्रॉ हों तो वो 2 होते हैं, यानी कि अगर एक वेक्टर प्लेन में लगा हुआ है तो उसके 2 कंपोनेंट्स ए एक्स आई और ए वाई जे होंगे, और अगर ये स्पेस में लगा हुआ है तो उसके 3 कंपोनेंट्स ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के होंगे। तो आइए चल के देखते हैं कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स मौजूद हैं तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू इसकी कैसे एडिशन होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रही है और इस डायग्राम में आपको 2 वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। हमने सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐड करना है, और जब भी आप हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं तो a प्लस बी या b प्लस ए करना पड़ता है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमें a प्लस बी ही परफॉर्म करना है। a प्लस बी में पहला वेक्टर हमारे पास a है और दूसरे वेक्टर को हम a के हेड के ऊपर रखेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो b उठा के अगर हम a के हेड के ऊपर रखते हैं तो ये हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड हो जाता है, और जब हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो ये होगा द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। नाउ यू हैव क्लियरली सीइंग 3 वेक्टर्स। एक वेक्टर आपके पास a है, दूसरा वेक्टर आपके पास b है और तीसरा वेक्टर आपके पास r रिजल्टेंट वेक्टर है। आप एक एक करके इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ब्लू में जो मैं a के वेक्टर आप देख रहे हैं उसमें हम a एक्स आई ए वाई जे बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग b एक्स आई और बी वाई जे बना लेते हैं, और सिमिलरली इसी तरीके से आर वेक्टर के भी कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस आर एक्स आई और आर वाई जे बना लेते हैं। जिस तरह आपकी बुक्स में अगर इन स्पेसिफिक साइड्स को कुछ नेम भी दिए गए हैं, जिस तरह ओ क्यू आर एम एस, तो आप इस तरह के नेम्स और साइड्स भी बना के इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को शो कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप कि आपने अपने वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, उन वेक्टर को ऐड करना है और उसके बाद उन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। जब आप ये काम करके आ चुके हैं तो आपने सेकंड स्टेप में इनके एक्स कंपोनेंट्स को अलग करना है। यहाँ पे क्लियरली अगर मैं बताऊँ तो आपको 3 वेक्टर्स जो हैं वो मिल रहे हैं जिनके 3 अलग से एक्स कंपोनेंट अलग से वाई कंपोनेंट होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे पास ए वेक्टर के। ए वेक्टर हमारे पास मौजूद है जो कि इक्वल है ए एक्स आई और ए वाई जे के। बी वेक्टर हमारे पास मौजूद है जो कि इक्वल है बी एक्स आई और बी वाई जे के, और आर वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है जो कि इक्वल है आर एक्स आई और आर वाई जे के। हमने सबसे पहले इनके रिजल्टेंट कंपोनेंट्स में एक्स कंपोनेंट को अलग करना है। तो देख लीजिए रिजल्टेंट कंपोनेंट्स के एक्स कैसे अलग होते हैं। वी नो दैट आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अगर मैंने आर के एक्स कंपोनेंट्स अलग करने हैं तो प्रीवियस इक्वेशंस के थ्रू ये तमाम चीज़ इक्वल हो जाएगी ई ए एक्स आई और बी एक्स आई के। ये तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको इसके कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने रिजल्टेंट के y कंपोनेंट्स को अलग करना है। तो रिजल्टेंट के y कंपोनेंट्स इज इक्वल टू आर वाई जे इज इक्वल टू ए वाई जे प्लस बी वाई जे। तो ये हो गया इसके कंपोनेंट अलग। अब आपको ओवरऑल एक वेक्टर जो है वो तो रिजल्टेंट वेक्टर ही चाहिए था, तो एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई इसके अलॉन्ग होते हैं। तो आर के रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स आपके पास कहाँ पे होंगे, ये भी 2 होंगे, और दैट विल बी इक्वल टू आर एक्स आई और आर वाई जे। तो ये मिलके बनाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप प्रीवियसली रिजल्टेंट वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड करके आ चुके हैं, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर की जगह आर एक्स आई और आर वाई जे की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ दिस इज़ द रिजल्टेंट जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स वेरी सिंपल।
चौथा पॉइंट इसमें हम ये करेंगे कि इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना ही है। और फॉर मैग्नीट्यूड आपको ये इजीली पता होता है कि हमारे पास x टर्म्स और y टर्म्स के हम स्क्वायर करते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं। तो अगर आपने r रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो यू हैव टू टेक अ स्क्वायर ऑफ x टर्म्स एंड y टर्म्स और उसका आप अंडर रूट लेंगे। एंड फाइनली लास्ट स्टेप में हमने एंगल फाइंड करना होता है। और एंगल के लिए मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि अगर एक वेक्टर के कंपोनेंट्स के थ्रू आप एंगल फाइंड करेंगे तो वहाँ पर जो एंगल जो ट्रायंगल बन रही होती है दैट विल बी, जिसमें हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर साइड होती है, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेस और परपेंडिकुलर साइड के ऊपर हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल लगेगा वो tan थीटा होगा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से हम अगर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो ये हमारे पास बराबर होगा परपेंडिकुलर ए, जो कि हमारे पास बराबर था आर वाई जे ओवर आर एक्स आई। सो दैट विल बी अ tan थीटा डायरेक्शन इक्वल्स टू। सो आपने इस क्वेश्चन को 5 स्टेप में डील कर लिया है और हमारी बुक में एंड में समराइज भी किया जाता है कि यहाँ पर 5 स्टेप्स क्या हैं। तो इन 5 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि सबसे पहले आप x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट अलग कर लें, सेकंड स्टेप पे आप y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट अलग कर लें, उसके बाद आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लें, फोर्थ पे आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और फिफ्थ पे आपने डायरेक्शन फाइंड करके बता देनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के एंड में हमारे पास एक बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आती है जो कि बुक के कुछ इस एंड में दी गई है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमने अच्छे तरीके से देखना है। सो दैट इज़ कॉल्ड द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। ओरिएंटेशन का ये मतलब है कि आपने ये बताना है कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लगा हुआ है और साथ में आपने इस क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी बताना है। तो आइए इसको बड़े ही रिलैक्स वे में लेकर चलते हैं। जब भी आप किसी वेक्टर की ओरिएंटेशन बता रहे होते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर एक वेक्टर बताता हूँ विच इज़ इक्वल टू 2i + 3j। इस वेक्टर में i साइड यानी x साइड हमारे पास 2 है, इस वेक्टर में y साइड हमारे पास 3 है। और अगर आप गौर करें तो ये दोनों साइड्स ही पॉजिटिव है। तो अगर एक वेक्टर जिसका x साइड भी पॉजिटिव हो, y साइड भी पॉजिटिव हो, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लगा होगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा होगा। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन में ये चेंज कर दूं कि आपके पास एक वेक्टर है 2i - 3j, अब यहाँ पर x कंपोनेंट आपके पास पॉजिटिव है और y कंपोनेंट आपके पास नेगेटिव है, तो ये हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में नहीं लग सकता, ये उस क्वाड्रेंट में लगेगा जहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, एंड दैट इज़ द क्वाड्रेंट 4। अगर हमारे इन वेक्टर्स की वैल्यूज़ के साथ क्वाड्रेंट एंगल चेंज होते हैं तो इसका यही मकसद है कि आपकी ओरिएंटेशन के फॉर्मूलाज भी चेंज होंगे। तो ओरिएंटेशन के लिए आपकी बुक आपको ये बताती है कि आप जो पहले डायरेक्शन फाइंड करते आए हैं विच इज़ थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, आप इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। और क्योंकि आपने 2 एंगल्स बताने होते हैं तो यहाँ पर आप इसको फाई के बराबर कर लेंगे। फाई भी एक एंगल है, थीटा भी एक एंगल है, लेकिन इससे आपके पास जो है ओरिएंटेशन अच्छे तरीके से आ सकती है। सो फाई आपके पास यहाँ पर बराबर है tan इनवर्स y ओवर x, आपने जस्ट उसकी नोटेशन को चेंज किया है। तो सबसे पहले आप फाई फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2i + 3j है तो आप इसका फाई एंगल निकालेंगे, होता वो थीटा ही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने क्वाड्रेंट में का भी एंगल बताना है तो इसलिए इस चीज़ को हम फाई कह देते हैं। तो फाई आपके पास जो है वो tan इनवर्स y ओवर x यानी कि 3/2 होगा। जब आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको क्वाड्रेंट के फार्मूलाज में जाना ज़रूरी है। अब क्वाड्रेंट के फार्मूलाज क्या हैं? आपको यहाँ क्लियरली 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इन विच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके पास अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, ये तमाम चीज़ें आपको पता है। अब अगर आप ये देखिए कि जो आपने पीछे फाई निकाला था विच इज़ फ्रॉम tan इनवर्स y ओवर x, अगर उसकी वैल्यू या उसका वेक्टर जो है वो पहले क्वाड्रेंट में लगता है तो फाई निकाल के आपने थीटा अल्टीमेटली निकालना है। प्लीज़ मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। द क्वाड्रेंट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 और वो एंड होता है 90 डिग्री पे जो कि परपेंडिकुलर लाइन है। सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 90 और वो एंड होता है 180 वाली लाइन के ऊपर जो कि सीधी लाइन होती है। थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 180 से और उसके बाद वो एंड होता है 270 पे जो कि नेगेटिव की लाइन है। और फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 270 पे और वो एंड होता है 360 पे जो कि अगेन एक सीधी लाइन है और इसी तरीके से एक सर्कल कंप्लीट होता है। अगर आपका फाई या वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में लगा हुआ है जिसके मदद से आपने फाई फाइंड कर लिया है, तो अब आपके पास क्वाड्रेंट्स के भी कुछ फार्मूलाज आ रहे हैं।
अगर आपका वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में लगा हुआ है तो यहाँ आपका फाई बराबर होगा थीटा के। आपने कोई काम नहीं करना, आपने जो फाई निकाला है फ्रॉम टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स वो आपने ठीक निकाला है, क्योंकि यही थीटा फाई या फाई थीटा के इक्वल था। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करें तो यहाँ पर आपके पास जो थीटा का फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, यानी जो रियल लाइन आपके पास नज़र आ रही है इसमें से आप कोई एंगल माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है आपके पास फाई थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाई। आप रियल लाइन 180 के अंदर अगर कोई एंगल ऐड करते हैं विच इज़ फाई तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में खड़े होंगे। और सिमिलरली फोर्थ का फॉर्मूला हमारे पास है 360 डिग्री माइनस फाई। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो हम इसको 90 प्लस 5 ही लिख सकते हैं, और अगर हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो तो इसको भी हम 270 प्लस 5 लिख सकते हैं, हमें 360 माइनस 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉजिकली हमारे पास जो एक्सेस बनते हैं, जो लाइन बनती है वो रियल लाइन है, और ये तमाम फॉर्मूलेशन रियल लाइन के थ्रू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको ड्रॉ किया गया है। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूलाज में फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 5, सेकेंड में 180 माइनस, थर्ड में 180 प्लस एंड फोर्थ में 360 माइनस ही लेना पड़ेगा, जो कि रियल लाइन का हिसाब किताब है। इसमें 0, 180 और 360 वैलिड होंगे, ना कि 90 डिग्री। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन ये ओरिएंटेशन वाली कहानी आपको मज़ीद समझ में आएगी जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे पहुंचेंगे, और उसके लिए मैं एक वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए ताकि आपको ओरिएंटेशन अच्छे तरीके से समझ आ सके। आई विल टैग द वीडियो हेयर ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आज के लिए आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना ही था। मेक श्योर आप इसके 5 स्टेप्स हैं वो अच्छे तरीके से करें। फॉर मोर फन वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।